हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू बी एडुकेयर एंड सीईटी सेल ने आपके लिए एक बहुत बड़ा अपडेट लाया है गाइस। इट इज विद रिस्पेक्ट टू द महाराष्ट्र लॉ सीईटी। अब लॉ 3 इयर्स हो या 5 इयर्स हो, दोनों केस में ये रूल स्टैब्लिश हो चुका है गाइस। द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स whose candidature type changed due to new government rule। इसके पहले जो लॉ 5 इयर्स की मैंने वीडियो बनाई है, मैंने वहां भी आपको बताया कि न्यू गवर्नमेंट रूल क्या आया है जिसके वजह से ये ओएमएस कैंडिडेट बिकेम महाराष्ट्र टाइप ए एंड महाराष्ट्र टाइप बी कैंडिडेट बिकेम महाराष्ट्र टाइप ए। इनका कैंडिडेचर चेंज कैसे हो गया? ओएमएस से महाराष्ट्र टाइप ए में कैसे चले गए? अगर ओएमएस के मार्क्स कम है और महाराष्ट्र टाइप ए के थ्रू इनको तो कॉलेज इजीली मिल जाएगा, सो ऐसे में फायदा है या नुकसान है? गाइज यह काफी अच्छा बेनिफिट है और ये बहुत अच्छा रूल लाया है सीटी सेल ने। लेकिन एग्जैक्टली ये रूल है क्या और कहाँ मेंशन है? लेट्स टॉक इन डिटेल। सो गाइज, इफ यू आर लॉ 5 ईयर एस्पिरेंट्स या फिर आप हो लॉ 3 इयर्स एस्पिरेंट, आपने यहां देखा होगा नोटिस एडमिशन रूल्स अमेंडमेंट, राइट? सेम विद रिस्पेक्ट टू लॉ 3 इयर्स आप यहां देख सकते हो एडमिशन रूल्स अमेंडमेंट। लेकिन ये क्लियर हम समझ सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू लॉ 5 इयर्स क्योंकि अल्फाबेटिकल मेरिट लिस्ट आउट हो चुकी है। सो इसी के ऊपर से मैं आपको बताऊंगा व्हाई कैंडिडेचर हैज बीन चेंज। ओके, सो इसे आपको ओपन कर लेना है। लॉ 3 इयर्स में हो तो एडमिशन रूल्स अमेंडमेंट को ओपन कर लो और देखते हैं कि एग्जैक्टली गवर्नमेंट रूल आया क्या है। सो जैसे कि हमने देखा ओएमएस बिकम टाइप ए एंड टाइप बी बिकम टाइप ए। कैसे? सो आपको आना है ऑन द अमेंडमेंट एंड अकॉर्डिंग टू इट महाराष्ट्र के प्राइवेट अनएडेड इंस्टीट्यूट्स, वोकेशनल हो या रेगुलर कोर्स हो, ठीक है, उनका एक नियम था अधिनियम 2015 जहां एडमिशन पर्पस को लेकर एंड फी स्ट्रक्चर को लेकर कुछ नियम्स थे। ठीक है, इसी का यूज करके नियम बना था नियम 2017, लेकिन इसमें भी अब कुछ चेंजेस करने की जरूरत है। आणखी सुधारणा करण्यासाठी पुढील नियम करीत आहे। अब एक्चुअली चेंजेस क्या ला रहे हैं, नए चेंजेस या नियमांश? फर्स्ट, महाराष्ट्र विना अनुदानित, अगेन महाराष्ट्र अनएडेड वोकेशनल इंस्टीट्यूशंस, चाहे वो रेग्युलर कोर्स हो, विधी पदवी पूर्व पाठ्यक्रमांना प्रवेशाचा विनियमन, ठीक है, एडमिशन को लेकर कुछ चेंजेस है जो नियम 2023 ऐसा कहेंगे। वो एक्चुअली नियम है क्या? ठीक है, सेकंड, जो भी नियम है वो कहां ऐड किया जा रहा है? फर्स्ट, अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ एसएससी, एचएससी या फिर आपकी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर आपका अधिवास प्रमाण पत्र, डोमिसाइल सर्टिफिकेट या फिर बर्थ सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस, नॉन क्रीमी लेयर, कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी, ऐसे कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आप देने में असमर्थ हो, नहीं दे पा रहे हो, देन गाइस कैप के समय आपका एडमिशन जो है वो कैंसिल हो जाएगा। आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो इनकम्प्लीट माना जाएगा और रिझर्वेशन के अंडर आपको नहीं रखा जाएगा किंवा जागा वाटपासाठी विचारात घेतला जाणार नाही। दैट मीन्स जो सीट्स है वो आपको नहीं मिलेगी, रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये तो पहले भी होता आया है। तो चेंजेस आखिर है क्या? चेंजेस है मुख्य नियमांच्या नियम 5 मधील पोट नियम 1 ऐवजी पुढील पोट नियम दाखल करण्यात येईल। गाइस मराठी में है, आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ आगे गाइस लॉ 3 इयर्स एलएलबी प्रवेशासाठी महाराष्ट्र राज्य उमेदवारीसाठी पात्रता निकष, दैट मीन्स इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड इट इज अगेंस्ट महाराष्ट्र राज्य उम्मीदवारी प्रकार, दैट मीन्स टाइप ऑफ कैंडिडेचर। इसके लिए इन्होंने थोड़ा सा नियम चेंज किया है और नियम ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं है गाइज, आपके 10th 12th एंड ग्रेजुएशन को लेकर है, बाकी कुछ नहीं है। सो आपको क्या करना है, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। या 3 इयर्स को लेकर भी है और 5 इयर्स को लेकर भी है, लेकिन आप इजीली समझोगे जब आप 5 इयर्स का देखोगे। क्यों? क्योंकि 5 इयर्स को लेकर ही तो ये कैंडिडेट की जो अल्फाबेटिकल लिस्ट है वो आउट हुई है और उनके कैंडिडेचर टाइप भी चेंज हुए हैं, राइट गाइज? सो 5 इयर्स को लेकर बात करते हैं पहले 5 वर्षाच्या एलएलबी प्रवेशासाठी। सो क मीन्स टाइप ए, आपको ये समझ लेना है, ठीक है? एबीसीडी जो बोलते हैं हम, क ख ग घ ढ, ठीक है, मराठी में ऐसा कहा जाता है। सो महाराष्ट्र राज्यातील, दॅट मीन्स महाराष्ट्र स्टेट के, किंवा यथास्थिती महाराष्ट्र राज्याबाहेरील, मतलब अदर देन महाराष्ट्र स्टेट के मान्यता प्राप्त संस्थेमधून रेकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से अगर आपने एसएससी दैट मीन्स 10th, एचएससी दैट मीन्स 12th किया है, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन, जो उमेदवार एकतर महाराष्ट्र राज्याचा आदिवासी, दैट मीन्स उसके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है एंड महाराष्ट्र राज्यात जन्मलेला आहे, बॉर्न इन महाराष्ट्र, ठीक है, यानी उसके पास बर्थ सर्टिफिकेट भी है। सो ऐसा कैंडिडेट महाराष्ट्र टाइप ए में आएगा। इसके पहले कंडीशन क्या थी गाइस? आपका 10th 12th प्लस बॉर्न इन महाराष्ट्र, तीनों एक होते तो आप टाइप ए में आते। अब इन्होंने क्या कर दिया है, महाराष्ट्र से अगर आपका 10th 12th हुआ है इट्स ओके, नहीं हुआ है कोई बात नहीं, आपका बॉर्न प्लेस महाराष्ट्र होना चाहिए।
तो आप महाराष्ट्र टाइप ए में हो गए। सो क्या हो गया, ऐसे कैंडिडेट जिनका 10th एंड 12th आउटसाइड महाराष्ट्र से हुआ था, लेकिन उनका बर्थ प्लेस महाराष्ट्र था, लेकिन फिर भी वो ओएमएस में चले गए, ठीक है। सो ऐसे कैंडिडेट ने क्या किया, ओएमएस सेलेक्ट किया था, अब वो ऑटोमेटिकली आ गए टाइप ए में, क्योंकि बॉर्न प्लेस तो महाराष्ट्र है, राइट। समझ गए गाइस। और वैसे ही टाइप जो बी है, ख मीन्स टाइप बी। सो यहाँ क्या बता रहे हैं, जो उम्मीदवार टाइप ए के फर्स्ट कंडीशन को मैच करता है पूरी तरह से, लेकिन टाइप ए की जो सेकंड कंडीशन है वो पूरी नहीं कर पाता, दैट मीन्स 10th एंड 12th महाराष्ट्र से हुआ है या फिर अदर देन महाराष्ट्र से हुआ है, ठीक है। यहां वो का वो लिखा हुआ है, ठीक है, मैच करता है, लेकिन सेकंड कंडीशन मैच नहीं करता, ये उसका बर्थ प्लेस महाराष्ट्र नहीं है, लेकिन उसके मॉम के पास, इवन डैड के पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, तो वो आएगा टाइप बी में, राइट। सो जो टाइप बी के कैंडिडेट थे, जिनका 10th 12th आउटसाइड महाराष्ट्र से हुआ था, उनके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी नहीं था, उनके मॉम डैड के पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट था, तो अगर इनका बर्थ प्लेस महाराष्ट्र है तो वो चले गए टाइप ए में। क्लियर है गाइस, मतलब जिन्होंने मॉम डैड के डोमिसाइल सर्टिफिकेट के बेस पर टाइप बी अपना सेलेक्ट किया था, लेकिन उनका बर्थ प्लेस भी महाराष्ट्र है और उनके पास 10th 12th आउटसाइड महाराष्ट्र था, तो वो भी क्या हो गए, यहाँ टाइप ए हो गए अभी। ओके, क्लियर है गाइज। वैसे ही आपका आ गया ग्रेजुएशन को लेकर। ग्रेजुएशन में भी क्या कहा है, जो उम्मीदवार अकॉर्डिंग टू पार्लियामेंट, अकॉर्डिंग टू महाराष्ट्र रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट्स, या फिर कोई भी यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट, ठीक है, या फिर डीम्ड यूनिवर्सिटी, या फिर महाराष्ट्र के कोई भी इक्विवेलेंट नेशनल इंस्टीट्यूट्स, या फिर इंडिया की कोई भी इंस्टीट्यूट्स या यूनिवर्सिटी, वहां से अगर आपने ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, या फिर महाराष्ट्रातील किंवा यथास्थिती महाराष्ट्र राज्याबाहेरील विदेशी विद्यापीठ, महाराष्ट्र आउटसाइड महाराष्ट्र के कुछ फॉरेन यूनिवर्सिटीज, वहां से भी या फिर उनके डिपार्टमेंट से भी अगर आपने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, ठीक है, लेकिन दूसरी कंडीशन भी मैच होनी चाहिए, ये कि एक तर महाराष्ट्र राज्याचा आदिवासी डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो आपके पास, या फिर महाराष्ट्र बॉर्न हो आपके पास, बर्थ सर्टिफिकेट हो, देन ऑल्सो यू विल कंसिडर एज टाइप ए कैंडिडेट। सो बेसिकली गाइस, कहने का मतलब यही है कि जहां नियम था कि आपका 10th, आपका 12th, आपका ग्रेजुएशन महाराष्ट्र से हो, प्लस आपके पास डोमिसाइल हो, तो आप कंसिडर किए जाते थे महाराष्ट्र टाइप ए। अब आपके पास सिर्फ डोमिसाइल चाहिए, 10th 12th ग्रेजुएशन महाराष्ट्र के बाहर होगा तो भी चलेगा। ओके गाइस, कुछ डाउट्स है, आस्क मी इन द बिलो कमेंट सेक्शन। बस कमेंट में मुझे ये बताना है अगर ऐसे ही आपका टाइप ऑफ कैंडिडेचर चेंज हुआ है अकॉर्डिंग टू दिस ऑल, और यहाँ अगर आपका नाम भी मेंशन है, देन गाइस मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, यस सर मेरा कैंडिडेचर टाइप जो है ओएमएस से टाइप ए में हो चुका है, और अब मुझे महाराष्ट्र टाइप ए के थ्रू रिजर्वेशन मिल सकता है, जहां ओएमएस के लिए अगर मेरे लिए सीट्स कम थी, अब महाराष्ट्र टाइप ए में जाने के बाद मेरे लिए सीट्स ज्यादा है, मेरे चांसेस बढ़ गए। ओके, अगर नाम है यस टाइप ए में चले गए हो, then it's great news. जो भी doubts है ask me in the below comment section. And in case want a preparation, then guys don't worry at all. You can join us offline at Dombivli, Ghatkopar, Dadar. And if you are Pan India students, you can interact live with us. Call on 9702405379 as we launch the batches. Call now and book your seat. Don't forget to download our app to get free resources and free mock. And for all the updates, follow us on Telegram, YouTube, Facebook, and Instagram. That's all, guys. All the best for your career. See you in the next video.